नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, मानव शरीर में रक्त यानी खून का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में खून का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग को रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक कहा जाता है? तो दोस्तों, मानव शरीर के प्लीहा या फिर तिल्ली को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में HTML का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन गैस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत के लखनऊ शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, सिखों के पवित्र ग्रंथ ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करने वाले थे गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन किया था वह गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांतों का इनेमल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बोध गया। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व यानी डेंसिटी सबसे अधिक किस तापमान पर होती है? तो दोस्तों, पानी का घनत्व सर्वाधिक जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, ओणम भारत के किस राज्य का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों, ओणम जो है वह केरल राज्य का प्रसिद्ध और प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस प्रसिद्ध उपन्यास से लिया गया है? तो दोस्तों, वंदे मातरम जो लिया गया है वह आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों, भारी जल यानी हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र होता है D2O। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में हराया था? तो दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था वह था इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
वीडियो का अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी फोटो बनता है? तो दोस्तों मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों ये बनता है रेटिना पर, यानी दृष्टि पटल पर। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य की आंख में रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वीडियो का अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड यानी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में लेन का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर की भाषा में लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने से उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों लोहे पर जंग लगने पर उसका वजन जो है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वजन बढ़ जाता है सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल यानी जमीन के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में विश्व में भारत का 7वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई या मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। अगला प्रश्न, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी कोलकाता या कलकत्ता। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेड़ पौधे अपनी पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पौधों द्वारा पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक या आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह निम्नलिखित में से वरुण को माना जाता है यानी नेपच्यून। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चालू रेलवे स्टेशन या जंक्शन कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना चालू या रेलवे जंक्शन जो है वह हावड़ा जंक्शन को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सामान्य रूप से कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में सामान्य रूप से 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र
होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वह करते हैं लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध से दही जमने में कौन सा जीवाणु यानी बैक्टीरिया मदद करता है? तो दोस्तों दूध से दही बनने में बैक्टीरिया जो मदद करता है उसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलिस। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलिस। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को पूरी तरह से कब लागू किया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान को पूरी तरह से 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसोई गैस यानी एलपीजी के सिलेंडरों में मुख्य रूप से कौन सी गैस का मिश्रण होता है? तो दोस्तों एलपीजी में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों भारत की गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम होता है एड्रिनल। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड। अगला प्रश्न है, भारत में सोना यानी गोल्ड की प्रसिद्ध खदान कोलार गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ किस राज्य में है? तो दोस्तों केजीएफ जो है वह कर्नाटक राज्य में है भारत के। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, मच्छर के काटने से फैलने वाला डेंगू बुखार में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो दोस्तों डेंगू बुखार के होने पर मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है तो उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। वीडियो का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर को हम अन्य नाम से जानते हैं, ब्लैक पैगोडा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ब्लैक पैगोडा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में यूएसबी का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा और मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या माना जाता है? तो दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा और मुख्य प्राकृतिक स्रोत माना जाता है आंवला को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आंवला। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी
बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध पानी यानी प्योर वाटर का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों प्योर वाटर का जो रंग होता है वह रंगहीन होता है, यानी प्योर वाटर में कोई भी रंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर बी अकबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों उगते हुए सूरज की भूमि हम कहते हैं जापान देश को। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कादम्बरी और हर्षचरित नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तकों के लेखक कौन थे? तो दोस्तों कादम्बरी और हर्षचरित नामक प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक थे बाणभट्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन का डेल्टा जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के जीके प्रैक्टिस सेट में ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।